अब ये हम देख रहे हैं कि जो पावर मिनिस्टर हैं वो इस फैसले पर अपने रिमार्क्स दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये वो मुखालफत कर रहे हैं और उनको पता है कि आवाम पर इससे किस हद तक एक गहरा असर हो सकता है, आवाम पर मजीद बोझ पड़ सकता है। तो फिर ये किस बुनियाद पर नेपरा की जानिब से ये फैसला लिया गया और के इलेक्ट्रिक को इजाज़त दी गई है कि वो अब ये अपने रिटेल मार्जिन में इजाफा कर सकता है? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम पे बुलाने के लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। कोई भी बड़े स्केल की जब भी कंपनी ऑपरेट करती है तो जाहिर सी बात है, इन रिटर्न जो है उसको एक डिसेंट रिटर्न ऑफर किया जाता है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। हम आईपीपीज के केस में भी देख चुके हैं। जो इंडिपेंडेंट पावर जनरेशन कंपनीज हैं उनको गारंटीड रिटर्न गवर्नमेंट ने दिया हुआ था। अभी जाके जब गवर्नमेंट ने रीनेगोशिएट किया है तो उनका जो डॉलर इंडेक्सेशन है वो भी खत्म किया गया, डॉलर को फिक्स कर दिया पीकेआर पैरिटी के साथ, और उनके रिटर्न भी रिवाइज डाउन किए गए। लेकिन आप समझ लें कि काफी साल गुजर गए थे। आफ्टर आफ्टर मेनी इयर्स जो है वो जब जब तक प्रॉफिट ले रहे थे उस चीज का तो उन्होंने लिया, बिकॉज दैट वाज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट। ठीक है, वो अगर एग्रीमेंट में ऐसी ऐसी चीजें डिसाइडेड थी तो गवर्नमेंट को ऑनर भी करना था। बट एट वन पॉइंट इन टाइम जब फील हुआ कि अब मजीद जो है अगर इसको नहीं रोका गया, जिस हिसाब से हमारी करेंसी डीवैल्यू हो रही थी, जिस हिसाब से कैपेसिटी पेमेंट्स जो है आईपीपीस की बढ़ रही थी, तो कहीं ना कहीं तो गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करनी थी। अब अगर वो एपिसोड आप अलग रखें और के इलेक्ट्रिक के केस में आए तो देखें, के इलेक्ट्रिक एक प्राइवेट कंपनी है जिसके तीन आप समझ लें कि डिफरेंट टैरिफ के लिए जनरली वो अप्लाई करते हैं। लास्ट टाइम जो लास्ट इनको एमवाईटी मिला था वो एक सिंगल एमवाईटी था। अभी इन्होंने जो है चार अलग अलग टैरिफ सबमिट किए हुए थे। उसमें एक जनरेशन का टैरिफ था, एक दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का टैरिफ था, ट्रांसमिशन का टैरिफ था, और अभी ये सप्लाई टैरिफ था। लेकिन जो पहले तीन टैरिफ हैं, जैसे जनरेशन का टैरिफ है, तो पिछली बार जो लास्ट एमवाईटी था इनका फिस्कल ईयर 16 से फिस्कल ईयर 23 तक, उस वक्त नेपरा ने एक रुपी आरओई अलाउ किया था, उसके साथ डॉलर की अपफ्रंट इंडेक्सेशन दे दी थी। क्योंकि उस वक्त भी आईपीपीस को डॉलर रिटर्न मिल रहा था, तो बजाय उनको कंटिन्यूस डॉलर इंडेक्सेशन देते, नेपरा ने उन्हें अपफ्रंट दे दिया, तो जाके 17 पॉइंट समथिंग एक रिटर्न बना था, रिटर्न ऑन इक्विटी बना था के इलेक्ट्रिक का जनरेशन साइड पे लास्ट टाइम। और अभी जो है अगर मैं आपको अभी की फिगर्स बताऊं तो देखिए, अभी डॉलर इंडेक्सेशन अलाउ की है जनरेशन साइड पे। ये जनरेशन वाला जो एंगल है लास्ट अक्टूबर में आई थिंक रिलीज हुआ था। अक्टूबर से उसके बाद जो है आप समझ लें कि जो अब ओवरऑल अगर मैं आपको एवरेज रिटर्न बताऊं तो तकरीबन 16 से 28% रुपी रिटर्न बनता है जनरेशन की साइड पे, जो कि इलेक्ट्रिक को मिला है। और ट्रांसमिशन के साइड पे अगर मैं बात करूं तो ट्रांसमिशन की साइड पे जो पहले टैरिफ गिवन था वो था, आप समझ लें कि 15% रिक्वेस्ट किया था कि इलेक्ट्रिक ने डॉलराइज, और नेपरा ने इन्हें अलाउ किया है 12% डॉलर रिटर्न। और ये लास्ट जो एमवाईटी था उसमें रुपी में इंडेक्स था, उसमें डॉलर नहीं था। तो अब अगर वो 12% जो ट्रांसमिशन डॉलर को जब आप रुपी में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि इसकी जो रुपी की इंडेक्सेशन है वो फिस्कल ईयर 16 से लिंक्ड है, तो यानी पिछले 6-7 सालों में जो करेंसी डिवैल्यूएशन हुई है उसका भी इसमें इम्पैक्ट डाला गया है। तो रुपी में जाके 21.4% रिटर्न बनता है। ठीक है, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन के केस में अगर हम बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन में जो रिक्वेस्ट किया गया था वो 16.67% डॉलर रिटर्न ऑन इक्विटी जो है के इलेक्ट्रिक ने रिक्वेस्ट किया था। और गवर्नमेंट जो नेपरा ने भी अलाउ किया है दैट इज 14% डॉलर में। और लास्ट ईयर जो है, जो पिछला एमवाईटी था उसमें 16.67% रुपी में था। आज अगर आप 14% डॉलर रिटर्न को रुपी में कन्वर्ट करते हो तो ये जाके बनता है 25.6%। तो बजाय रिटर्न जो है हायर साइड पे है, आप ये कह सकते हैं, जो पिछला एमवाईटी था उसके कंपैरिजन में। तो इसका जाहिर सी बात है एक एडिशनल जो अमाउंट होगा वो कंज्यूमर को बियर करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।